सबसे पहले बहुलक। तो बहुलक ऐसा है, मोड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। बहुलक मतलब होता है जो बार बार आता है, सबसे ज़्यादा आता है, उसको बहुलक बोलते हैं। मान लीजिए कोई डाटा है, रो डाटा, 3, 4, 5, 9, 11, 5, 7, 5। अगर इस डाटा में बोल देगा कि बहुलक क्या है, तो हम लोग देखेंगे 3, 4, 5, 9, 11, 5, 7, 5। इसमें जो 5 है वह 3 बार आ रहा है, 2 बार, और ये क्या हुआ, 3 बार। ठीक, तो निश्चित रूप से बहुलक कितना हो जाएगा, 5। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। बहुत आसान है। बहुलक में कोई समस्या है नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं। फिर आते हैं माध्य। माध्य को आप लोग पहले से जानते हैं, बहुत प्रचलित है। उसको बोलते हैं हम लोग दूसरा भाषा में औसत, मीन। तो औसत मतलब क्या है, आप लोग जानते हैं, मानों का योग बटा मानों की क्या चीज़, संख्या। मान लीजिए कि कोई 9th क्लास में कोई स्टूडेंट मैथ का 3 सब्जेक्ट, ये 3 पारियों में इतना इतना नंबर लाया। पहला लाया 70 नंबर, दूसरा लाया 30 नंबर, और फिर लाया 100 नंबर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि एक वर्ष में जो 3 एग्ज़ाम होता है उसमें उसने कितना एवरेज से लाया नंबर, उसी को माध्य बोलते हैं। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, 70 + 30 + 100 कितना हो जाएगा, 200। और कितना हुआ, एग्ज़ाम 3 हुआ, तो ये हो जाएगा 66 तिया और ये 2। ठीक है, लगभग 66 नंबर वो औसत में लाया है उस एग्ज़ाम में। लेकिन यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, माध्य क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं माध्यिका में, जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो माध्यिका डिपेंड करता है कि वो जो रो डाटा है उसमें कितना संख्या है, संख्या इवन है कि ओड है, सम है या विषम है। एक सम का लेते हैं एग्जाम्पल, और एक लेते हैं विषम का। मान लीजिए विराट कोहली ने एक वनडे श्रृंखला में 30 रन, 60 रन, 10 रन और सेंचुरी बनाया उसने। ठीक है, अगर बोलेगा इसका माध्यिका निकालने के लिए तो हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें टर्म्स की संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4। क्या संख्या में आ रहा है, सम संख्या में। तो मैं आप लोग को बताता हूँ। जब ऐसा होता है तो सबसे पहले हम लोग इनिशियल स्टेज से जाते हैं, बढ़ते क्रम में। सबसे पहले क्या है, 10, उसके बाद क्या है, 30, उसके बाद कितना है, 60, उसके बाद कितना है, ये 100। आप देखिए, किनारा किनारा काटते हैं, ये कट गया तो इधर से ये कट गया। अब यहाँ पर तो एक नहीं है, 2 संख्या बच गया। कितना संख्या बचा है, 2 संख्या। दोनों को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं। सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो रहा है, थोड़ा तबीयत बिगड़ गया है। 60 + 30 कितना हो जाएगा, 90। 90 का आधा कितना हो जाएगा, 45। मतलब है उसने 45 माध्यिका के आधार पर रन बनाया है प्रत्येक पारी में। ठीक है, तो ये माध्यिका हो गया। एक ऐसा संख्या है, देखिए कि 3, 2, 5, 1, 7, 0,
9, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो जाएगा 4। ऐसा एक दिया हुआ है डाटा, इसमें हमको माध्यिका पूछ दे तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो 0 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक इधर से कटेगा, एक इधर से कटेगा, एक इधर से कटेगा, एक इधर से कटेगा, इधर से कटेगा, इधर से कटेगा, क्या बचा 3 और 4। तो 3 और 4 जो है इसमें हम लोग देखते हैं 3 और 4 इसको हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 7, 7 को 2 से काटेंगे कितना होगा 3.5, ये हो जाएगा माध्यिका। ठीक है, कब, जब वो क्या होता है सम, और जब विषम हो तब तो बल्ले बल्ले, कोई समस्या नहीं होता है। माध्यिका जब विषम संख्या हो, क्या हो विषम हो, विषम हो मान लिया जाए कि कोई बच्चा 30 नंबर, 70 नंबर, 50 नंबर, 45 नंबर, 60 नंबर और 60 नंबर, इतना 1 2 3 4 5, 5 गो एग्ज़ाम देता है और ऐसा नंबर लाता है और हमको पूछ दिया जाए कि इसकी माध्यिका क्या है, तो सबसे पहले हम लोग जैसे कि आप लोगों को पहले बता दिए हैं कि इनिशियल स्टेज से चालू करते हैं। तो इनिशियल स्टेज से चालू करेंगे तो पहले क्या आ जाएगा 30, उसके बाद 45, उसके बाद 50, उसके बाद 60, उसके बाद 70। कितना आसान है, देखिए इधर से एक कटेगा, इधर से एक कटेगा, इधर से एक कटेगा, इधर से एक कटेगा, कौन बचेगा 50। तो यही 50 एकदम आसान, यही हो जाएगा माध्यिका, ये क्या हो जाएगा माध्यिका। तो ये भी क्लियर हो गया, हमको नहीं लगता कहीं पर डाउट होगा, डाउट होगा तो कमेंट कर देना, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद आता है परिसर, परिसर, अच्छा इसी पे देखते हैं, इस पे देखते हैं, इसी एग्जाम्पल पर हम परिसर भी ज्ञात करते हैं। किसी विद्यार्थी ने 5 पेपर में इतना नंबर लाया 30, 70, 50, 45, 60, लेकिन इसमें इसका जो पूछा है वो बोला है कि परिसर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है परिसर, परिसर ज्ञात करना है। तो परिसर ज्ञात करने के लिए एक चीज़ आप लोग जानिएगा, परिसर बराबर होता है उच्च मान, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, मतलब हाई वैल्यू लो वैल्यू। ठीक है, तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू कितना है इसका, आप लोग देखिए क्या है 70, हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू कितना है यहाँ पर देखिए 30 है, यह हो जाएगा 40, 40 क्या हो जाएगा परिसर, इसी को बोलते हैं रेंज, क्या बोलते हैं रेंज। तो इसीलिए हम लोग ये जो परिसर है उसका मतलब क्या जानते हैं हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट, लोवेस्ट।
लोएस्ट वैल्यू। मान लीजिए कोई संख्या है 3 1 0 4 5, इसमें बोलेगा परिसर निकालने के लिए, तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है 5, लोएस्ट वैल्यू कितना है 0, तो इसका आंसर 5 ही होगा। ठीक है। तो रेंज भी क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है उसको बोलते हैं हम लोग ऊपरी सीमा, कोई वर्ग अंतराल का। तो आप लोग सांख्यिकी पढ़े हैं तो वर्ग अंतराल से पहले से ही आप लोग रूबरू हो चुके हैं। ठीक है। तो वर्ग अंतराल में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई डाटा को क्लासिफाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है 0 से 10, 10 से 20, इस टाइप का आप लोग पढ़े हैं ना, और 20 से लेकर 30 इस टाइप का। तो इसमें कोई भी विशेष वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल में हम एग्जाम्पल से लेते हैं, यदि इसको लेते हैं तो इसमें जो सबसे छोटी मान जो इधर का मान होता है उसको बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। उच्च सीमा मतलब ये निम्न सीमा और ये क्या हुआ ऊपरी सीमा। एक को बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ क्लास और दूसरा को बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ क्लास। बहुत आसान है, एग्जाम में पूछ देगा कि इसमें अपर लिमिट क्या है, इसमें तो निश्चित रूप से दिख रहा है ना, साफ दिख रहा है कि ये अपर लिमिट है और ये क्या है लोअर लिमिट है। तो इस प्रकार अपर लिमिट वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया और लोअर लिमिट वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है। अगला है आंकड़ा। देखिए, अध्ययन की दृष्टि से आंकड़ा को 3 भागों में बांटा जाता है, मुख्यतः 2 भागों में डाटा को। एक डाटा होता है रो और दूसरा होता है क्लासिफाइड। क्लासिफाइड मतलब इसको बोलते हैं कच्चा आंकड़ा, इसको बोलते हैं वर्गीकृत। क्या बोलते हैं? वर्गीकृत आंकड़ा। मान लीजिए कि MS धोनी ने 3 पारी में 0, 90 और 50 बनाया। ठीक है, ऐसा तो ये क्या हो गया रो। ये जो डाटा है वो क्या डाटा हो गया रो। इसको क्लासिफाइड नहीं किया गया है, लेकिन कोई स्कूल में 0 से लेकर 10 तक 5 विद्यार्थी लाते हैं, 10 से लेकर 20 तक 10 विद्यार्थी लाते हैं, 20 से लेकर 30 तक 1 विद्यार्थी लाता है, तो इसको हम लोग क्या कर दिए क्लासिफाइड कर दिए। तो इसको बोलते हैं वर्गीकृत डाटा। इसको क्या बोलते हैं कच्चा डाटा, है ना। तो ये जो क्लासिफाइड है मतलब वर्गीकृत डाटा। तो जो ये वर्गीकृत डाटा है, फिर से आते हैं इस पर। देखिए, ये जो वर्गीकृत डाटा है आंकड़ा, इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है ग्रुप्ड, ठीक है, और एक होता है जिसको ग्रुप नहीं किया जाता है। तो इतना विस्तृत जानने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यही जानते हैं कि आंकड़ा का 2 भाग होता है, 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है रो जो सिंपल होता है और एक होता है क्लासिफाइड जिसको हम लोग क्या करते हैं वर्गीकृत किया हुआ रहता है, जो कि एक इंटरवल में उसको सेट